राजनीति शास्त्र पहला पाठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में आज हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 में। दूसरा प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? तो 10.86%। तीसरा प्रश्न है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में भी 50% आरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। चौथा प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है तो धर्म पर आधारित होता है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को क्या करता है? नीचे दिखाता है। आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे प्रश्न है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है तो वहाँ पर नेपाल में क्या है? लोकतंत्र आ गया है। ज्ञानेंद्र के मरने के बाद वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हुआ। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के विभिन्न नागरिकों को कौन सा मूलभूत अधिकार दिया गया है? तो मूलभूत अधिकार कौन सा है? तो आपको पता होगा, स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मूलभूत सिद्धांतों में प्रयोग किया गया है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे? तो आपको पता होगा, जेड गुरी ये उनके विरोधी थे। आगे प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बताने के लिए हमारे यहाँ भी यह चीज़ विद्यमान है। आगे प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ भी क्या है? पितृसत्ता परिवार है और यहाँ पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव होता है। आगे प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? तो सत्ता में साझेदारी यह विविधता को अपने में समेटती है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पर मुख्यतः 8 धर्मों के लोग निवास करते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो इनमें सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है और कोई भी धर्म अपना भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे संविधान के नियमों के अनुसार। आगे प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको पता होगा, इंडिका के जो लेखक हैं वो हैं मेगास्थनीज। आगे प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोगों पर लागू नहीं होता है? तो यह है लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों पर आधारित विडंबनाओं के ओर ले चलता है। ठीक है। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न कौन सा है ये देखिए, तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर कितना है? 47% है। आगे प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है। तो हमारे यहाँ साक्षर महिलाओं का प्रतिशत 53.70% है। आगे प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो आप जानते हैं वहाँ पर सिंहली भाषा बोली जाती है। आगे प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो आपको पता होगा, हमारी वित्तीय राजधानी मुंबई को माना गया है। आगे प्रश्न है, श्रीलंका की आबादी में तमिल की संख्या कितनी है? तो 18% लोग वहाँ पर तमिल भाषा या तमिल भाषी हैं। आगे प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 59%।
अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप कब धारण किया? तो आपको पता होगा 1966 में। डरबन में नस्ल भेद विरोध आंदोलन हुआ तो कब हुआ था? तो 2001 में। और बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो आपको पता होगा मार्च टेम में। आगे प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मात्र 10.86%। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं। आगे प्रश्न है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण है? तो आपको पता होगा कि जो निकाय चुनाव होता है, जो निचले स्तर का होता है, जिसे हम स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दी गई है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है तो यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। क्या किया गया है? धर्मनिरपेक्ष। मतलब यहाँ पर इतने धर्म के लोग निवास करते हैं कि यहाँ कोई भी धर्म मान्य नहीं है। आगे प्रश्न है, काले दस्ताने और बंधे हुए मुट्ठी प्रतीक थी, किस चीज़ का था? अश्वेत शक्ति का। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित था? तो आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर गलत दिया है। आगे प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और शर्मन प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी? तो यह थी बेल्जियम में। और आगे प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस धार्मिक व जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम पड़ा है? तो यह है युगोस्लाविया। आगे प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी के मुख्य कारण इनमें से कौन है? तो यह है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। आगे प्रश्न है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो यह है समुदायों का मध्य टकराव की कमी। क्योंकि सत्ता में जब हम सत्ता लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे टकराव हो जाते हैं। सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो यह जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में पड़ती है, क्योंकि हमारा समाज बहुत सारी भाषा भाषियों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में चलने वाले नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है क्या है? तो नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। क्योंकि अमेरिका में दो गो हैं, एगो श्वेत हैं और एक अश्वेत हैं। वहाँ भी नस्ल भेद की कानून बनाई गई है। आगे प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें से सभी कथन सही हैं, क्योंकि भारत एक विविधता का देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर रहता है और भारत में धार्मिक सौहार्द और भाईचारे का सिद्धांत बहुत ही जोर से माना जाता है। आगे प्रश्न है, इनमें कौन कथन सही है? तो इसमें से सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। जैसे आपका जन्म हुआ, आपको जाति मिल जाती है। आगे प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। तो सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का। आगे प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सत्ता की साझेदारी का जो कथन है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करना। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जाति निवास करते हैं और बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, तो आपसी सद्भावना कभी कभी बिगड़ जाती है और टकराव की स्थिति आ जाती है। आगे प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है कि उत्तर आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न और खुशहाल थे। ऐसा नहीं है, वो खुशहाल नहीं थे। आगे प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए विशेष बल दिया गया है। तो क्या दिया गया है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक लोगों को शामिल करना। जितने लोग शामिल होंगे, सत्ता में आएंगे, वो अपने समाज, अपने देश, राज्य के लिए लड़ेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। आगे प्रश्न है, राजनीति में धर्म उस वक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ा हो जाता है जब
जब क्या होता है, तो इसका आंसर है धर्म और संप्रदायों को राष्ट्र के आधार पर मान लेना। आगे प्रश्न है, श्रीलंका में सत्ता की हिस्सेदारी के संबंधित कथनों को निम्नलिखित कौन से सही है? तो यह है श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों को वर्चस्व में कायम रखना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से केवल भारत और अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिखाई पड़ता है। नहीं, हर देशों में सामाजिक असमानता व्याप्त है। आगे प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जाता है। यह बात सही है कि अगर समाज में अच्छे लोग नहीं होंगे तो राष्ट्र के विरोध में काम करेंगे। आगे प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण, हमारी जब आज़ादी हुई तो हमारे जो मुल्क था वो दो भागों में बंट गया था। आगे प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो श्रीलंका में श्रीलंकाई केवल सिंहासनों के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान के खिलाफ है। वहाँ पर जिनकी संख्या ज़्यादा है उनके लिए ज़्यादा काम और ज़्यादा सरकारें आफियत देती है। आगे प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई थी। और अंतिम प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने के कगार पर है। तो आज हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में किए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा और आने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में फिर हम आएंगे। धन्यवाद।